गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो डले उसकी सूचना आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स, हमने इससे लास्ट वीडियो के अंदर सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ था और एक्सरसाइज 1.2 के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए गए थे, समझा दिए गए थे। अब हम आज एक्सरसाइज करते हैं 1.2। तो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो सिर्फ ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक सेट है ABC और अनदर सेट है CBA। जो साइन इसमें यूज किया गया है वो सब सेट का है। तो यहां लिखा गया है सेट ABC इज ए सबसेट ऑफ CBA और नॉट। तो आपको बताया गया था सबसेट का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज बिलोंग्स टू दिस। अगर इसके सभी एलिमेंट इस सेट में है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आप देखेंगे ABC यहां भी लिखा हुआ है, सीक्वेंस बदलने से कंडीशन चेंज नहीं होती है। तो आपके पास ये ABC इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा अपने पास। ठीक। सेकंड पार्ट है 1 2 इज नॉट ए सबसेट। दिस मींस नॉट ए सबसेट। कह रहे हैं कि 1 2 2 3 1 का सबसेट नहीं है, जबकि ये तो है क्योंकि 1 2 यहां बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, सिंपल पार्ट है। इसका फोर्थ पार्ट हम लेते हैं। तो इसमें जो पहला सेट है वो क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। x इवन भी है और साथ में नेचुरल भी है, दोनों कंडीशन लगी हुई हैं। और तीसरी कंडीशन है कि वो लेस देन क्या है, 8 है। तो यहां से आ जाएगा दैट इज। इस सेट के अंदर ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, हम रोस्टर फॉर्म के अंदर इसको लिखते हैं। तो इवन नेचुरल और लेस देन 8, तो इवन हो गया 2 4 6, लेस देन इक्वल टू होता तो 8 भी लेते। तो यहां जाएगा 2 4 6 इज ए सबसेट। यहां क्या कहा गया है, x such that x is a natural number which divides 64। तो कह रहा है कि x एक नेचुरल है, नेचुरल नंबर कौन सा, which divides 64, जो 64 को डिवाइड करे। तो जो भी नंबर 64 को डिवाइड करता है नेचुरल वो ले लेते हैं। 1 तो सभी को डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है 64 को, 3 नहीं करता, 4 करता है, 5 नहीं करता, 6 नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 एंड 64। अब आप देखिए क्या ये इसका सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन ये मैंने क्या बता रखा है, वैसे तो प्रॉपर सबसेट के लिए भी यूज होता है, लेकिन मैंने बताया था इसको हम सबसेट पहले पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट बाद में। तो यहां से 2 4 6 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 है 4 है, लेकिन 6 इसमें बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब दिस इज नॉट ए सबसेट। लेकिन इसने क्या कहा, सबसेट है, तो यहां से लिखेंगे फॉल्स। तो ये थर्ड पार्ट भी इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये फर्स्ट के पार्ट थे, ट्रू फॉल्स थे, आप इजीली कर सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बताना। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपको क्या बताया गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n। तो एक तो सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट्स बताना हो तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ सबसेट बता दें कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे। लेकिन अगर वो बताया जाए कि सबसेट कौन से हैं तो वो सबसेट भी हम बता सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बताना है कि एक सेट के पावर सेट में कितने सबसेट्स होंगे। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2, इसका कोई भी एक पार्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट तो हो ही गया, फर्स्ट में n एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो यहां से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे,
ये हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। सेकंड का फोर्थ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारे पास है 3। सो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3 8। देयर आर 8 सबसेट्स। अब अगर बताने पड़े कौन कौन से होंगे तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन वो आगे वाले क्वेश्चनों में आएंगे तो वहीं हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सेकंड का फर्स्ट था, ये फोर्थ था, बाकी आप कर लें। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, फर्क क्या है दोनों में? यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए, फिर नंबर ऑफ सबसेट पूछे, उसमें सेट दे दिया, तो सेट से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता तो लगा ही सकते हैं। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है सेट है अपने पास लेफ्ट, नाम दे देते हैं ए सेट दिस साइड, और कर्ली ब्रैकेट का मतलब, कर्ली ब्रैकेट आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम में कि ये किसको डिनोट करता है? एम्प्टी सेट को, दैट इज एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए अपने पास 0, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 0 1, और अगर 2 की पावर 0 1 हो गया तो नंबर ऑफ सबसेट 1 हुआ तो कौन होगा? 5, क्योंकि आपको बताया गया था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे कोई भी सेट हो 5 हर किसी का सबसेट होता है। तो ये 1 2 और 3 थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड के बाकी पार्ट आप कर लेंगे। थर्ड का सेकंड है, उसमें 1 दे दिया तो एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 उसके 2 सबसेट्स होंगे। अगले में 3 एलिमेंट्स दे दिए, 2 की पावर 3 8 सबसेट हो जाएंगे, और अगले में n एलिमेंट्स दे दिए तो उसमें 2 की पावर n सबसेट्स हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। अब जो सेकंड और थर्ड में तो सिर्फ हमने नंबर ऑफ सबसेट्स बताए थे, अब अपने को लिखना है कि कितने सबसेट्स हैं और कौन कौन से हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, तो फर्स्ट पार्ट था इसका, लेट सेट को नाम दे देते हैं ए, और ये है 1/2 1 और पाई। तो यहां से अपने पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3, देयर आर 8 सबसेट्स, और वो होंगे नेमली, एक तो हो गया 5 सभी का सबसेट होता है, बताया था एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद आपको सबसेट बताने हैं, तो जैसे 1/2 है, 1 है, पाई है, पहले तो सिंगल एलिमेंट के सेट बना दो। तो 1/2 हो गया, 1 हो गया, पाई हो गया। अब डबल एलिमेंट्स के ले लो, 1/2 1, 1/2 पाई, और 1 पाई, और एक हो जाएगा 1/2 1 और पाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सबसेट होंगे। तो जो भी सबसेट्स आपको बनाने हैं वो सब इन्हीं एलिमेंट से बनाने, इससे अलावा कोई भी एलिमेंट अपने को नहीं लेना। तो इन एलिमेंट से बनाओगे तो सिंगल एलिमेंट्स के, डबल के, ट्रिपल के, ये 2 चीज तो हमेशा होगी। 5 तो सब में आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसी का सेकंड पार्ट है लेट बी सेट, हम लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ 4 एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 16 सबसेट्स होंगे, लेकिन वो 16 सबसेट बनेंगे किससे? सिर्फ ABCD से। तो एक तो सबसे पहले तो क्या जाएगा 5, जो सबका सबसेट होता है। सिंगल एलिमेंट के बनाओगे A B C D, ये तो हो गए सिंगल के। आप 2-2 एलिमेंट्स के 2-2 पेयर लेके चलेंगे, 2-2 में कोई छूटना नहीं चाहिए। सभी पहले A को फिक्स कर दो, A के साथ जितने बन सकते हैं वो,
ए बी, ए सी, ए डी। ए से क्या बन गया, ए बी, ए सी और ए डी। ए के सारे बन गए। अब बी को फिक्स कर लो, बी सी, फिर उसके बाद बी बी, बी के बन गए और अब लास्ट हो जाएगा सी डी। तो डबल पेयर वाले सारे आ गए। एक चीज ध्यान रखना, कभी एक बी को बी ए दोबारा लिख लो, क्योंकि सेट के अंदर नंबर का स्थान बदलने से सेट चेंज नहीं होता। तो ए बी एक है तो बी ए मत लिखना, कभी बी से स्टार्ट करो तो बी ए भी आप लिख दें इसमें। ऐसे सभी में ध्यान रखें। डबल के बन गए, तीन तीन लेकर चलेंगे। अब तीन तीन में दो फिक्स कर देते हैं, ए बी सी, और एक हो जाएगा ए बी डी। तो ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया। अब ए को फिक्स करके हम लिख सकते हैं ए सी डी, ए सी डी। एक हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक अब चारों का हो जाएगा ए बी सी। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपने पास कोई भी सेट दिया हुआ हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में भी आप बता सकते हैं, और अगर उनकी लिस्ट बनानी हो तो वो लिस्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है। लिस्ट बनाते टाइम ध्यान रखना, जितने भी एलिमेंट आपके यहाँ है उन सभी से ही सबसेट्स बनाने हैं, लेकिन ध्यान रखना कितने बनने हैं, 16 तो सारे आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है। Here A set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हमें लिखना है इसका फर्स्ट पार्ट, जो भी बनेगा इसे ऐसे ही बनाना है। पार्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर्स। कह रहा है कि राइट द सबसेट ऑफ ए का वो सबसेट लिखना है, सारे नहीं लिखने। ए का वो सबसेट लिखना है जिसमें सभी ओड नंबर्स आते हो। सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। तो ये आ जाएगा अपने पास। ओड नंबर्स लेने हैं 1 2 3 सॉरी ओड नंबर्स 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। सेकंड में है राइट द ऑल द सबसेट ऑफ ए कंटेन्स इवन नंबर। तो इवन में कौन कौन आ जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10। और इसका थर्ड पार्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। इसका सेकंड आप कर देंगे। और थर्ड इसमें क्या है, नो एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। कह रहा है कि इसका वो सबसेट लिखिए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता हो। तो कोई एलिमेंट ना हो कौन होता है, एम्प्टी सेट। तो ये 5 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट आप कर लेना। 6th क्वेश्चन है, हियर ए सेट इज ए बी। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमाज के बीच में ध्यान रखना, अगर कोई ब्रैकेट यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट है, डबल नहीं है। कर्ली ब्रैकेट सेट है और उसके बीच में अगर कोई भी एलिमेंट्स किसी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा गया है तो वो एक एलिमेंट है। तो यहां से 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 4, क्योंकि एक एलिमेंट ये है और एक ये है। तो यहां से अपने पास एक तो 5 हो गया, एक मैंने बताया था सिंगल फॉर्म में लिखना है, जो ये है जैसा है वैसे के वैसा लिखना है। एक सी हो गया और एक ये इटसेल्फ, एक बी और सी। तो ये पॉसिबल सबसेट्स था, इसको पावर सेट आप लिख सकते हैं। सो ये इज इक्वल्स टू पावर सेट हो गया ए का दिस। ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब अपने कुछ सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। लेट पार्ट 1 है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स रियल नंबर है और हमें दिया हुआ है -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। इंटरवल फॉर्म तो ये आ जाएगी, इसकी रियल नंबर है, लेस देन है सिर्फ, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल -5 से 5, दैट इज एक्स अपना बिलोंग करेगा -5 से 5 के बिटवीन जो रियल नंबर है, यानी कि x की वैल्यू वो रियल नंबर होगा जो -5 और 5 के बीच में होगा। तो इस प्रकार से इसके 4 पार्ट हैं, सभी आपको ऐसे ही करने हैं। एक पार्ट में और करता हूं, थर्ड है इसका ए सेट, हमने ले लिया, इसको अदर नाम दे देते हैं बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 4 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 11। इसकी इंटरवल फॉर्म होगी इंटरवल फॉर्म। अब यहां इक्वल नहीं लगा हुआ, जहां इक्वल लग जाता है वहां आपको क्या यूज करना है, क्लोज, और जहां सिर्फ लेस देन होता है वहां ओपन, तो इसको लिखेंगे 4 11। यहां इक्वल लगा है 11 के साथ तो क्लोज लिखेंगे, तो ये कैसा हो गया, सेमी ओपन। ठीक है, अब यहां आप इसको लिख सकते हैं दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 4 to 11। क्लोज का मतलब ये होता है कि उसके साथ जो नंबर है वो भी आपको लेना है रियल लाइन के ऊपर। अगर आप इसको रियल लाइन पे प्रेजेंट करें तो ये अपना 4 हो गया और ये 11 हो गया, तो ये 11 सेड करना पड़ेगा, 11 इंक्लूड है, लेकिन 4 सेड नहीं होगा, यानी कि अपने पास वो रियल है जो क्या है 4 से अधिक 11 और उससे कम। ऐसे ही आप ऊपर वाले को भी कर सकते हैं। तो इसके 4 पार्ट हैं, 2 मैंने बता दिए, बाकी आप दोनों स्वयं करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अपन 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपने पास इंटरवल है -5 0, इंटरवल ये दिया है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं, एक्स सच दैट, जो इंटरवल है ये रियल लाइन के हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल, और ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू, और यहां लिखोगे -5 लेस देन एक्स और लेस देन 0। तो अगर ओपन इंटरवल है तो यहां सिर्फ इक्वल लगेगा, लेस देन सॉरी इक्वल नहीं लगेगा, और x बिलोंग्स टू आर का मतलब रियल लाइन के सभी नंबर जो -5 और 0 के बिटवीन है इंक्लूड होंगे। और देखिए पार्ट फर्स्ट था इसका, इसी का हम फोर्थ पार्ट लेते हैं। इंटरवल है 3 to 12। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तो पढ़ना ही क्योंकि रियल लाइन के लिए है ये। अब -3 प्लस का लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज के मतलब ये होता है 3 और 12 दोनों इंक्लूड होंगे। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, और उनके बीच में जो भी है वो भी हो सकती है। तो आपके पास ये 8 क्वेश्चन था, 7 में सेट बिल्डर से इंटरवल बनाया और 8 में इंटरवल से सेट बिल्डर बनाए। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3, सी सेट है 2 4। क्वेश्चन है अपना, फाइंड ऑल द सेट्स
एक्स सेटिस्फाइंग द पेयर, इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट क्या है? पार्ट 1 है एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। सेकंड पार्ट है x is a subset of b, x is not equals to b and x is not a subset of c. थर्ड पार्ट है x is a subset of a, x is a subset of b and x is a subset of c. तो क्या करना है? राइट द सेट x, एक ऐसा सेट लिखना है x, कैपिटल X, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, x b का तो सबसेट हो लेकिन c का सबसेट नहीं हो। दूसरे में x b का सबसेट हो लेकिन x और b बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि x इक्वल नहीं होगा b के। तीसरे में x सबसेट है a का, x सबसेट है b का और x सबसेट है c का, तीनों का सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट लिखने से पहले हमें पावर सेट लिखने पड़ेंगे सबके, क्योंकि पॉसिबल सबसेट्स तो इनके पावर सेट्स में होते हैं। तो वही x की वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें पावर सेट ऑफ a। नाउ p a पावर सेट ऑफ a, तो 16 पावर सेट होंगे इसके, 16 सबसेट होंगे। 5 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 1 3 1 4, उसके बाद है 2 3 2 4, उसके बाद है 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4 और 1 2 3 4, 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, एक रह गया इसमें, देखिए कौन सा है। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और एक अपना रह गया 3 4, यहाँ पर 3 4 रह गया। ठीक है, तो काउंट कर देना इसमें। उसके बाद b का पावर सेट लिखेंगे, तो हो गया 5, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा 1 2 1 3 2 3 और एक आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और c रह गया अपने पास, पावर सेट ऑफ c 5 2 4 और एक हो जाएगा 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तीनों के पावर सेट लिख लिए। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 सिंस x सबसेट है b एंड x इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। कह रहा है कि x कहां से है? x इन्हीं में से है। आप b और c पे वर्क कर रहे हैं तो पावर सेट ऑफ b और पावर सेट ऑफ c को ही ध्यान में रखेंगे आप। तो आपको इनमें से ये सभी x के हो सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि जो सेट जो अपने पास सबसेट होगा b का वो लेने हैं, लेकिन वो c का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 5 पे काम करेंगे। तो 5 सबसेट है b, लेकिन 5 सबसेट है c का भी, तो ये तो 5 तो नहीं हो सकता। अब 1 सबसेट है b का, 1 सबसेट है b क्या 1 c का है? नहीं है। तो इसमें आ जाएगा x अपने पास, एक तो 1 हो गया क्योंकि 1 b का सबसेट है, c का नहीं है। उसके बाद देखिए 2 b का भी सबसेट है, 2 c का भी सबसेट है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये c का सबसेट तो होना ही नहीं चाहिए, तो 2 को छोड़ देंगे। 3 b का है लेकिन c का नहीं है, तो एक आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1 2, तो 1 2 b का तो सबसेट है, c का नहीं है, तो ले लो 1 2 के बाद हम लेते हैं इसमें 1 3, तो 1 3 b का सबसेट है, c का नहीं है, तो 1 3 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अपना 2 3, तो 2 3 b का सबसेट है, c का नहीं है। अपने को ये देखना है b का तो सबसेट होना चाहिए, c का नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे 2 3 b में है, c में नहीं है, तो 2 3 भी हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 लास्ट है अपना, 1 2 3 b का सबसेट है, वो c का नहीं है।
तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो अपने पास x वो वैल्यू है जो सेटिस्फाई किसको करता है, b को, लेकिन c को सबसेट नहीं, c का सबसेट नहीं हो, तो 1 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अब अपने पास जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, x और b बराबर नहीं होने चाहिए, तो यहां से आ जाएगा x इज ए सबसेट ऑफ b, x इज नॉट इक्वल्स टू b एंड x इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। तो ये और ये सेम ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि x और b बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस x के अंदर एक सेट ये था 1 2 3 जो b के इक्वल था, तो यहाँ जो x की वैल्यू हम लिखेंगे उसमें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 जो आपने यहाँ लिखा था, क्योंकि ये b के इक्वल आ जाता है, तो इसमें कह रहा है कि b इक्वल नहीं होगा। अब अपना आता है थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में तीनों कंडीशन है, x a का भी सबसेट हो, b का भी हो और c का भी हो। तो यहाँ जो तीसरा पार्ट आप लेंगे, थर्ड पार्ट इसका, x is a subset of a, x is a subset of b, x is a subset of c। तो देखिए यहां से तीनों में होना चाहिए, तो फाइव है तीनों, तो x यहां से क्या आ जाएगा, x is equals to, एक तो फाइव हो गया जो इसका भी सबसेट है, इसका भी है और इसका भी है, x सबसेट है a b c। उसके अलावा देखो तीनों में कौन है, 2 है, तो यहाँ आपके पास ये 2 भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक आ जाएगा इसमें 2, जो यानी कि फाइव ए का भी सबसेट है, फाइव बी का भी है, फाइव सी का भी है, एम्प्टी तो सबका सबसेट होता है। उसके अलावा ए बी सी में कौन था, 2 तीनों में था, तो एक हो गया 2 तीनों का सबसेट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। तो 9 को आप करेंगे तो उससे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हम पी ए पी बी और पी सी लिखेंगे पावर सेट्स, और फिर आप देखेंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो हमारे पावर सेट्स एक्स की फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, ए बी सी बी 3 सेट्स, ए बी सी कोई 3 सेट है, ए बी एंड सी बी एनी 3 sets if A is a subset of B and B belongs to C, is it true that A belongs to C? क्या क्वेश्चन मार्क लग गया अपना, क्वेश्चन है ए बी सी बी एनी 3 सेट्स, ए बी सी कोई 3 सेट है, कह रहा है कि इफ यदि ए सबसेट हो बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी बिलोंग्स टू सी, बिलोंग्स टू का अर्थ ये होता है कि जैसा है वैसे के वैसा सी में होना चाहिए, सेम शक्ल का सी में होना चाहिए। इज इट ट्रू, क्या ए बी सी में बिलोंग करेगा? नो, नो इट इज नॉट ट्रू, ए बिलोंग्स टू सी, यह सही नहीं है कि ये सी में बिलोंग करेगा। अब अगर नो आंसर है आपका तो कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, ये कंडीशन और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट ए आपने ले लिया, सिर्फ 1 ले लिया, एंड बी हमने ले लिया 1 2, ए सबसेट है बी का, तो ए सबसेट हो गया बी का, एंड सी हम लेते हैं यहां, सी में कह रहा है कि बी बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू में और सबसेट में ध्यान रखना, सबसेट जब देखते हैं तो अंदर का एलिमेंट देखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो देखा जाता है, लेकिन बिलोंग्स के अंदर जैसी शक्ल बी की है वैसे की वैसी सी में होनी चाहिए। अब ये बी शक्ल का है अपने पास, तो यही आएगा इसमें 1 2, ऐसे ये बिलोंग करेगा। बिलोंग्स का मतलब थोड़ा ध्यान रखना इसमें कि बिलोंग्स टू का मतलब जो भी बिलोंग करता है
वो जैसा दिखाई देता है वैसे के वैसा सेट के अंदर दिखना चाहिए। और एक हमने ले लिया यहां 3। तो यहां आप देखेंगे क्लियरली A is a subset of B and B belongs to C, but A does not belongs to C। क्योंकि अगर A बिलोंग करता C में तो बिलोंग का मतलब जैसा दिखाई दे रहा है वैसे के वैसा होना चाहिए, यानी कि ये इस प्रकार का दिख रहा है तो ऐसा ही अगर इसमें होता तो बिलोंग कर जाता। लेकिन यहां 1 देखने का मतलब ये मत सोचना कि A C में बिलोंग कर गया, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट है एक ही जैसा। तो यहाँ बिलोंग्स टू का मतलब जैसा था वैसे के वैसा C में होना चाहिए था, तो A बिलोंग नहीं करता C में। तो हमें एग्जाम्पल देना था इसमें। अगर आपका आंसर नो था तो आप इसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट if A is a subset of 5, then A is equals to 5। प्रूव करना है मेरे को कि A सबसेट है किसका, 5 का। तो A और 5 क्या हो, बराबर हो। अब यहां से आप लिखेंगे वी नो दैट 5 is the subset of every set। 5 is the subset of every set। 5 सबका सबसेट होता है, तो क्या हो गया 5 is the subset of A। लिख सकते हैं अपन, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, तो हमने लिख दिया 5 is the subset of A, but A is a subset of 5। ये इक्वेशन 2 होगी जो गिवन है। तो यहां हमने क्या देखा, 5 सबसेट है A का और A सबसेट है 5 का। इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसके सारे एलिमेंट इसमें है। वो तभी संभव है जब दोनों क्या हो जाए, इक्वल। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get A is equals to 5। यही अपने को प्रूव करना था, hence proved। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 12 क्वेश्चन है अपने पास। फॉर एनी सेट A एंड B, अपने पास A एंड B टू सेट्स, A एंड B any two sets, prove that such that P एक पावर सेट ऑफ A बराबर है पावर सेट ऑफ B। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू B। क्या करना है, अगर PA और PB बराबर हो तो प्रूव कीजिए कि A और B भी क्या हो, इक्वल हो। तो यहां इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A। हमने कोई एलिमेंट ले लिया A में, क्योंकि सेट है, सेट के अंदर कौन बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स। तो हमने ले लिया लेट x बिलोंग्स टू A। लेकिन जब पावर सेट ऑफ A पढ़ोगे तो यहां से आप क्या लिखोगे, जो सबसेट्स आप लिखेंगे A के, जितने भी एलिमेंट A में हैं उन A के अंदर x है, तो जो x सेट बनेगा वो सबसेट होगा किसका, PA का। x इज ए सबसेट ऑफ P। अगर x PA का सबसेट है तो x PB का भी होना चाहिए, क्योंकि PA और PB क्या है, दोनों इक्वल। दिस इंप्लाइज, यहां आप लिख सकते हो दिस x इज ए सबसेट ऑफ PB। अगर अपने पास सेट x सबसेट है PB का तो x कहां बिलोंग करेगा, तो यहां आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B। क्योंकि x अगर PB का सबसेट है तो x किस में बिलोंग करेगा, B में, क्योंकि एलिमेंट अगर B में है तभी वो सेट PA का सबसेट हो सकता है। तो यहां आप क्या लेकर चले थे, x A में बिलोंग कर रहा है और आपने क्या प्रूव कर दिया, x बिलोंग्स टू B। तो जो एलिमेंट A में है वो B में भी है, इसका मतलब क्या है, A और B क्या हो जाएंगे, इक्वल। हेंस A इज इक्वल्स टू B, प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 1.2 सेट्स की अपनी कंप्लीट करनी है। सभी क्वेश्चन इसके मैंने करवा दिए हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है
तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको करना है।